यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मित्रों, हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि छोटी मोटी परेशानियां, मुसीबतें, नेगेटिव थॉट्स हमें डराते हैं, हमें परेशान करते रहते हैं और हम इनसे डर के भागते रहते हैं। नेगेटिव थॉट्स हम पे इतना हावी हो चुके होते हैं कि हम कुछ पॉजिटिव सोच ही नहीं पाते। ऐसे में गीता में लिखे ये उपदेश चुटकियों में हमारी सारी समस्याओं का समाधान कर देते हैं और हमें एक बेहतर जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं। हिंदू धर्म के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ गीता के उपदेश को अगर कोई भी व्यक्ति ध्यान लगाकर पढ़ ले और इनको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करे तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा। तो आइए जानते हैं श्रीमद् भागवत गीता के वो अनमोल ज्ञान जो हमारे जीवन को सुखी और संपन्न बनाने में हमारी मदद करते हैं और हमारे मन को अपार शांति भी प्रदान करते हैं। नमस्कार मित्रों, द वैदिक आस्था में आप सबका स्वागत है। मित्रों, भागवत गीता हिंदुओं का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। महाभारत के युद्ध के समय जब अर्जुन अपने प्रियजनों को युद्ध में अपने विरुद्ध खड़ा देखकर युद्ध करने से पीछे हटते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त तथा सखा अर्जुन को जीवन मरण लोक परलोक के बारे में विस्तार से बताते हैं। श्री कृष्ण की यही वाणी धार्मिक पुस्तक भागवत गीता के रूप में हमारा मार्गदर्शन करती है। तो आइए जानते हैं कि गीता सार के प्रमुख बिंदु क्या क्या हैं। महाभारत के युद्ध के समय कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे माधव, यह बड़े शोक की बात है कि हम लोगों ने बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर लिया है तथा राज्य और सुख के लोभ में हम अपने ही स्वजनों का नाश करने को भी तैयार हैं। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, विषम परिस्थितियों में कायरता को प्राप्त करना श्रेष्ठ मनुष्यों के आचरण के विपरीत है। ना तो यह स्वर्ग प्राप्ति का साधन है और ना ही इससे कीर्ति ही प्राप्त होगी। इसीलिए हमेशा याद रखना पार्थ कि कर्म ही पूजा है। हे अर्जुन, तुम ज्ञानियों की तरह बात तो करते हो, लेकिन जिनके लिए तुम्हें शोक नहीं भी करना चाहिए उनके लिए भी तुम शोक करते हो। मृत या जीवित, ज्ञानी या मूर्ख, किसी के लिए भी कभी भी शोक नहीं करना चाहिए। जैसे इसी जन्म में जीवात्मा बाल, युवा, वृद्ध शरीर को प्राप्त करती है, वैसे ही जीवात्मा मरने के बाद भी नया शरीर प्राप्त करती है। इसीलिए वीर पुरुष को कभी भी मृत्यु से घबराना नहीं चाहिए। हे कुंती नंदन, ना तो यह शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के हो। यह शरीर तो बस अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से मिलकर बना है और एक दिन इन्हीं में मिल जाएगा। परंतु याद रखना कि आत्मा स्थिर है। फिर तुम सोचो कि तुम क्या हो। हे अर्जुन, आत्मा अजर है, अमर है। जो लोग इस आत्मा को मारने या मरने वाला मानते हैं वे दोनों ही नासमझ हैं। आत्मा न किसी को मारता है और न ही किसी के द्वारा मारा जा सकता है। हमेशा याद रखना पार्थ कि आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती ही है। शरीर का नाश होने पर भी इसका नाश कभी नहीं होता। इसीलिए हे अर्जुन, तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो, मुझे अर्पित करो। यही सबसे उत्तम सहारा है और जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त रहता है। जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को उतारकर दूसरे नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही जीव मृत्यु के बाद अपने पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर प्राप्त करता है। शस्त्र इस आत्मा को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु इसको सुखा नहीं सकती। इसीलिए हे अर्जुन, हमेशा याद रखना कि जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म भी निश्चित है। अतः जो अटल है उसके लिए तुम्हें कभी शोक करना ही नहीं चाहिए। हे पार्थ, परिवर्तन ही संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो और दूसरे ही क्षण तुम दरिद्र हो जाते हो। तेरा, मेरा, छोटा, बड़ा, अपना, पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। हे अर्जुन, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मृत्यु के बाद भी अप्रकट हो जाएंगे। केवल जन्म और मृत्यु के बीच ही प्रकट दिखते हैं। फिर इसमें शोक करने की क्या बात है।
सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बढ़कर है। हे कुंती नंदन, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो। अभी वर्तमान चल रहा है और तुम पूरी तरह अपने आप को वर्तमान को समर्पित करो। युद्ध में मरकर तुम स्वर्ग जाओगे या विजयी होकर तुम पृथ्वी का राज्य भोगोगे। इसलिए हे कौन्तेय, तुम युद्ध के लिए निश्चय करके खड़े हो जाओ। हे कुंती नंदन, हमेशा याद रखना कि सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार की चिंता ना करके मनुष्य को अपनी शक्ति के अनुसार अपना कर्म करना चाहिए। ऐसे भाव से कर्म करने पर मनुष्य को पाप कभी नहीं लगता। हे अर्जुन, तुम खाली हाथ ही आए थे और खाली हाथ ही वापस चले जाओगे। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। बस अभी तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो, और यही प्रसन्नता तुम्हारे सारे दुखों का कारण है। जिन्हें वेद के मधुर संगीतमयी वाणी से प्रेम है, उनके लिए वेदों का भोग ही सब कुछ है। हे कुंती नंदन, तुम्हारा क्या गया कि तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? न तो तुम कुछ अपने साथ लेकर आए थे और न ही कुछ अपने साथ लेकर जाओगे। जो लिया वो यहीं से लिया, जो दिया वो यहीं पर दिया, जो लिया वो इसी भगवान से लिया, और जो दिया वो इसे ही दिया। इसीलिए हमेशा याद रखना कि केवल कर्म करना ही मनुष्य के वश में है, कर्म फल कभी नहीं। इसीलिए तुम कर्म फल की आसक्ति में ना फंसो तथा अपने कर्म का त्याग भी ना करो। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी, उस समय तुम शास्त्र से सुने गए और सुनने योग्य वस्तुओं से भी वैराग्य प्राप्त करोगे। हे पार्थ, हमेशा याद रखना कि दुख से जिसका मन परेशान नहीं होता, सुख की जिसको आकांक्षा नहीं होती तथा जिसके मन में राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि आत्मज्ञानी कहलाता है। हे कुंती नंदन, संयम का प्रयत्न करते हुए ज्ञानी मनुष्य के मन को भी चंचल इंद्रियां बलपूर्वक हर लेती हैं। जिसकी इंद्रियां वश में होती हैं, उसकी बुद्धि हमेशा स्थिर होती है। विषयों का चिंतन करने से विषयों की आसक्ति होती है, आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध होता है, क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होता है, सम्मोहन से मन भ्रष्ट हो जाता है, मन नष्ट होने पर बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश होने से मनुष्य का पतन हो जाता है। हे पार्थ, क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किसके लिए व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है न मरती है। शांति से सभी दुखों का अंत हो जाता है, और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। तू जो कुछ भी करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव करेगा। हे पार्थ, जैसे जल में तैरती नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, वैसे ही इंद्रिय सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। जो मनुष्य सभी कामनाओं को त्याग कर इच्छा रहित, ममता रहित तथा अहंकार रहित होकर विचरण करता है, वही शांति प्राप्त करता है। मनुष्य कर्म को त्याग कर कर्म के बंधन से मुक्त नहीं होता। केवल कर्म के त्याग मात्र से ही सिद्धि प्राप्त नहीं होती, और कोई भी मनुष्य एक क्षण भी बिना कर्म किए रह नहीं सकता। श्रेष्ठ मनुष्य जैसा आचरण करता है, दूसरे लोग भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो प्रमाण देता है, जन समुदाय उसी का अनुसरण करते हैं। हे अर्जुन, जो मनुष्य बिना आलोचना किए श्रद्धा पूर्वक मेरे उपदेश का सदा पालन करते हैं, वे कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इंद्रियां, मन, बुद्धि काम के निवास स्थान कहे जाते हैं। यह काम, इंद्रियां, मन और बुद्धि को अपने वश में करके ज्ञान को ढककर मनुष्य को भटका देता है। इंद्रियां शरीर में श्रेष्ठ कही जाती हैं, लेकिन पार्थ, इंद्रियों से परे मन है और मन से परे बुद्धि है, और आत्मा बुद्धि से भी अत्यंत श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। मैं सबको जानता हूँ, परंतु तुम नहीं जानते। हे अर्जुन, जब जब संसार में धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब अच्छे लोगों की रक्षा और दुष्टों का संहार तथा धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हर युग में अवतरित होता रहता हूँ। हे कुंती नंदन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। इसे जो मनुष्य भली भांति जान लेता है, उसका मरने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता तथा वह मेरे लोक परम धाम को प्राप्त होता है। हे पार्थ, जो भक्त जिस किसी भी मनोकामना से मेरी पूजा करते हैं, मैं उनकी मनोकामना की पूर्ति अवश्य करता हूँ।
जो आशा रहित है, जिसके मन और इंद्रियां वश में हैं, जिसने सब प्रकार के स्वामित्व का परित्याग कर दिया है, ऐसा मनुष्य शरीर से कर्म करते हुए भी पाप को प्राप्त नहीं होता और कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। अपने आप जो कुछ भी प्राप्त हो उसमें संतुष्ट रहने वाला, ईर्ष्या से रहित, सफलता और असफलता में समभाव वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी कर्म के बंधनों से नहीं बंधता है। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को जला देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि कर्म के सारे बंधनों को भस्म कर देती है। हे अर्जुन, तुम सदा मेरा स्मरण करो और अपना कर्तव्य करो। इस तरह मुझ में अर्पण किए मन और बुद्धि से युक्त होकर निसंदेह तुम मुझको ही प्राप्त होगे। सभी प्राणी मेरे लिए बराबर हैं, न मेरा कोई अप्रिय है और न प्रिय, परंतु जो श्रद्धा और प्रेम से मेरी उपासना करते हैं वे मेरे समीप रहते हैं और मैं भी उनके निकट रहता हूँ। यदि कोई बड़े से बड़ा दुराचारी भी अनन्य भक्ति भाव से मुझे भजता है तो उसे भी साधु ही मानना चाहिए और वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है तथा परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तुम यह निश्चय पूर्वक सत्य मानो कि मेरे भक्त का कभी भी विनाश या पतन नहीं होता है। मैं ही सबकी उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही यह सारा जगत है। हे अर्जुन, हमेशा याद रखना कि काम, क्रोध और लोभ ये जीव को नरक की ओर ले जाने वाले 3 मुख्य द्वार हैं। इसीलिए इन तीनों का त्याग हमेशा करना चाहिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।